दोस्तों, समय सबसे मूल्यवान चीज होता है, ये तो आपने जानते ही होंगे। लेकिन इसका सही उपयोग कौन करता है? हर इंसान के पास हर रोज एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, जो उसे बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए उसे पैसा देना नहीं पड़ता है। एक इंसान ये 86,400 सेकंड का भरपूर उपयोग करके अपने जीवन का हर इच्छा को अवश्य पूरा कर सकता है। लेकिन आप सोचते हैं आज कुछ नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, आज पैसा नहीं कमाया तो कल कमाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? दोस्तों, ये बात आप नहीं बल्कि आपके अंदर का आलस्य कह रहा है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए समय नहीं लगता, पैसा खर्च करने के लिए भी समय लगता है। इसलिए यदि आप हर कार्य को कल पर टालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा जिस दिन आपके पास ना तो पैसा होगा और ना ही समय होगा, और उस दिन सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता होगा और वो है मौत। दोस्तों, अगर आप आलस्य को छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप अपने आलस्य को निचोड़कर फेंक देंगे। दोस्तों, अक्सर हमने अपने आसपास के ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं और दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं जिनका उनसे ज्यादा टैलेंट और हुनर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाला ने उसका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए बल्कि उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर हो, वो हुनर किसी भी काम का नहीं रह जाता। जैसे छोटी सी लकड़ी एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो पेड़ वैसा का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से ही खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मर जाती है। चाहे बाहर से वो आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस मकड़ी की तरह उस आदमी के शरीर के अंदर खोखला कर देता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपके आलस्य को हटाने के लिए कुछ बेहतरीन उपाय बताए जाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी महात्मा बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूं, इसलिए सब लोग मुझे ताने मारते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम एक आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी बोला कि हे गुरुदेव, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है। गुरुदेव, ऐसे और भी ना जाने क्या क्या बातें मेरे बारे में करते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, ये सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ,
और हर काम को मैं टालता रहता हूँ। किसी भी काम में मेरा जरा सा भी मन नहीं लगता है। जो लोग मुझसे कुछ करने के बारे में कहते हैं तो मुझे उन पर गुस्सा आता है। मैं उन पर बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। गुरुदेव, मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए ये प्रमाण तो काफी होगा। उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आलस्य क्या है और वो किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, या उसे उस काम को करने में जरा सा भी मन नहीं लगता है, तो उसका कारण आलस्य ही होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इससे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर पर कैसे जन्म लेता है। पहला है शारीरिक स्तर और दूसरा है मानसिक स्तर। ये कहते हुए महात्मा बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझाते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने आश्रम के भिक्षुओं के तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा सा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के ही चल रहा होता है, जैसे कि शरीर में जरा सा भी शक्ति नहीं है। इसलिए याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपने इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलने, उठने, बैठने का अभ्यास करते हैं तो हमारा 70% आलस्य यूं ही दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें यह पता नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होगा, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार ही होता है। ये सुनकर वो आदमी बोला कि हे गुरुदेव, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय ही निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ लोग तो दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरी मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहां तक कि पेड़, पौधे और पक्षी भी सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। देखा जाए तो जागने का सबसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही सबसे सही और सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होती है। आप अनुभव भी कर सकते हैं, और सुबह का समय में हर काम में आप अपना मन लगा पाएंगे। ये सुनकर वो आलसी आदमी बोला कि गुरुदेव, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि जो मैं रात में ही कर पाता हूं।
इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता हूँ और सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। तो गुरुदेव, जिन लोगों का काम रात में होता है वो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? ये सुनकर महात्मा बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम को पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती है, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाती। इसलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा ना बन सके, जिससे बाहर की आवाज उनके कानों में ना पड़े और वो गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन सही समय पर और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती है। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही नहीं होती है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं होती है, जो खाना आपको शक्ति और ताकत प्रदान नहीं करता है, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकती है? आपको कैसे सुस्त रख सकता है? यदि हमारा शरीर सुस्त नहीं रहेगा तो हमारा मन किसी काम में कैसे लगेगा? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध तो करेगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस्य पाने की संभावना हो जाती है। इसलिए ऐसा भोजन करें जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे गुरुदेव, शारीरिक स्तर पर तो आलस्य को मैं समझ गया हूं, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है, जब वो हर कार्य में नाकामयाब होता है, किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछले काम उसका मन को प्रभावित करता रहता है, इसलिए वो नए काम को भी पूरे जोश और उत्साह के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता है, और यही मानसिक आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो नया काम को भी पूरा नहीं कर पाता है। उसके बाद आलस्य उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है, क्योंकि उस काम में उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने के बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में कभी भी नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। यह कहकर महात्मा बुद्ध ने उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वो आदमी कहता है कि गुरुदेव, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में ही खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। ये सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता है तो? इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, हे गुरुदेव, अगर मुझे बहुत प्रयास करने के बाद भी खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा।
दोस्तों, ये सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम इसलिए वहां ये करोगे क्योंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है। इसलिए वहां पर तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि उस समय तुम्हें सिर्फ ये पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना ढूंढना है, नहीं तो आपका मौत हो जाएगा। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। हम कभी ये करें तो कभी वो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्ति करने से नहीं रोक सकती है। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो हम उस काम को टालते ही रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं लगता है, क्योंकि हमारे मन में ये बात समाई होती है कि इस काम को करके तो कुछ फायदा होगा नहीं, तो हम इसे क्यों करें। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वो उसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो ये देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने सारे रोगों में ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग बहुत आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह ही हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए हैं, आपका मन उतने ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है कि किसी भी काम को कल पर टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहने की। आज का काम को कल पर टालना, कल का काम को परसों पर। उस समय हमें यह महसूस भी नहीं होता है कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, और ये काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत डालो। और सबसे आखिर में महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए, और हर काम को नया काम समझकर पहले से भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस आलसी आदमी से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो काम करने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज की ही समय होता है। ये मत सोचना कि कल भी आएगा, बल्कि ये मानकर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे ही मिला है। इन 24 घंटों में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, यह समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर एक मिनट बनता है, एक एक मिनट मिलाकर एक घंटा बनता है, और घंटे घंटे मिलकर एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो एक सेकंड है जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो जिंदगी भर वापस लौटकर कभी भी नहीं आती। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं जो बिता हुआ समय को वापस खरीद ले सके।
दोस्तों, लोगों के मन में आलस्य आने का और भी एक कारण है कि जब व्यक्ति किसी भी काम को करने जाता है या किसी भी काम को शुरू करता है तो उसे लोग कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, तुझमें इतना काबिलियत नहीं है। दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति उनसे आगे चला जाए, इसलिए वो तो खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को भी करने में मना कर देते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है। इसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में आकर आलसी बन जाते हैं और किसी भी काम को शुरू ही नहीं करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपनी कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमो बुद्धाय।